थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी खत्म हो गया, पार्टीशन वाला जो क्रोमेटोग्राफी है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ रखे प्लीज पढ़ लेना। अभी अपन ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर अ क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड इज, ओके पहला देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट, ये बात गलत है बेटा। सबसे पहले कौन दौड़ता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ तक पहुंचा था, कंपाउंड्स तो उससे नीचे थे बेटा, तो ये बात तो क्या है? गलत है। सॉल्वेंट्स रन फास्टर, ठीक है, ये बात गलत है। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन एट द टॉप एंड द पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे पढ़ा रखा है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या पढ़ा है बेटा? यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, याद है आपको? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे क्या बोला है बेटा? नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन एट द टॉप, नहीं बेटा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले गिरा ए चिपका, फिर बी चिपका, फिर मान के चलो सी चिपका। अगर मैं पोलैरिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी? ए की। जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी सबसे पहले चिपकेगा, जिसकी पोलैरिटी कम होगी सबसे लेट में वो चिपकेगा। तो अगर मैं ये बोलूँ नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन एट द टॉप, ये बात गलत है बेटा। पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं रिटेन एट द टॉप। टॉप में कौन होते हैं? पोलर वाले होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसमें, ठीक है, राइट। क्योंकि सिलिका जेल भी पोलर होता है, ए भी पोलर होता है, तो पोलर पोलर पहले चिपकेंगे, तो पोलर कंपाउंड्स टॉप में होंगे। ये पढ़ा चुका हूँ बेटा। आर एफ ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ नॉन पोलर कंपाउंड। अगर आपको आर एफ पता होगा तो वो होता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ठीक है। अगर बेटा ए और सी है आपके पास, ठीक है, ए और सी है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना बेटा, ए और सी है, ए और सी है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किसने किया? सी ने किया। और सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने किया? ए से, ए ने किया, ठीक है। तो अगर मैं आपका आर एफ पूछूँ, आर एफ ए बाई सॉल्वेंट और या फिर सी बाई सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। बेटा बड़ी वैल्यू किसकी होगी? ए कम ट्रेवल कर रहा है, ए कम ट्रेवल कर रहा है मेरे भाई, ए कम ट्रेवल कर रहा है, ये वैल्यू तो छोटी होगी। सी की जो वैल्यू होगी बेटा वो बड़ी वैल्यू होगी, राइट। सी की वैल्यू बड़ी होगी, ए तो छोटा है, तो अगर वो डिवाइड बाय करेंगे तो वो भी छोटा आ जाएगा। तो क्या बोला बेटा? आर एफ ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड। बिल्कुल सही है बेटा। पोलर कंपाउंड्स होंगे वो पहले चिपकेंगे, अगर पहले चिपकेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा सोल्यूट का वो कम होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कंपाउंड का अगर कम होगा तो आर एफ भी क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस ट्रेवल अगर कम होगा तो आर एफ भी कम होगा, तो ये आंसर तो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आर एफ इज एन इंटीग्रल वैल्यू, ये बात गलत है बेटा। यहाँ पे आर एफ देखो 0.6 आया है।